आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए कि आप ग्राफ सीखने जा रहे हैं। देखो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ग्राफ मेथड पूछी जाती है। नॉर्मली हम ग्राफ मेथड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, z बराबर 5x प्लस 7y का अधिकतमीकरण करें। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट में है x प्लस वाई इज लेस देन 4, 3x प्लस 8y इज लेस देन 24, 10x प्लस 7y इज लेस देन 35। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपको अधिकतमीकरण पूछी जाती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अधिकतमीकरण को मैक्सिमाइज भी बोलते हैं, यानी कि मैक्स जेड बराबर हमारे पास जो हो जाएगा 5x प्लस 7 यानी 7y। यानी कि हमारे पास अधिकतमीकरण जब भी पूछा जाता है तो इंग्लिश में हमारे पास इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैक्सिमम पूछी जाती है तो जो हमारे पास इक्वेशन दे रखे होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ से ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करनी है, पर उससे पहले हमें इक्वेशन से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जिससे कि हम ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 की बात करता हूँ। इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास घर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप पॉइंट्स निकालेंगे तो आपको दो ही पॉइंट्स निकालने हैं, एक बार y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखिए, जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। अब मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और वही स्टूडेंट्स को निकालना बहुत मुश्किल होती है। अब मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास ये x और ये y, एक बार y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब y की वैल्यू यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास 3x बराबर 24 यानी x की वैल्यू 8 निकल के आएगा। और जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से 8y बराबर 24 यानी y की वैल्यू 3 निकल के आएगा। अब मैं थर्ड इक्वेशन की बात करता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन के लिए भी हमारे पास दो ही पॉइंट्स लेने हैं, एक बार x एक बार y, यानी y की वैल्यू 0 एक बार x की वैल्यू 0। जब आप इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 7 बराबर 7y बराबर 35 और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये 5 निकल के आएगा। और जब y की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये 35/10 यानी कि 7/2 निकल के आएगा। अब मैंने यहाँ पे तीनों इक्वेशन का पॉइंट्स निकाल लिया। अब इन पॉइंट से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करने के लिए दो लाइन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये हमारे पास एक लाइन है, फिर हमारे पास यहाँ पे ये सेकेंड लाइन है। आप जानते हैं ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस होती है और ये हमारे पास मूल बिंदु होता है। अब जब आप इक्वेशन 1 को देखिए, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 2 और यहाँ से ये 4, यहाँ से ये हमारे पास 6 और यहाँ से ये हमारे पास 8 हो जाएगा। अब आप देखिए इक्वेशन 1 के लिए जो पॉइंट्स निकले हैं, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। फिर हमारे पास x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। अब आप यहाँ पे इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, ये हमारे पास इस प्रकार से मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 देखना है कि हमारे पास यहाँ पे किस प्रकार से x प्लस वाई इज लेस देन 4। जब भी लेस देन की बात करी जाती है तो उस वाले केस में हमारे पास ये मूल की तरफ आएगा। और मैं वैसे भी आपको बताना चाहता हूँ, x प्लस वाई इज लेस देन 4। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर देना है और देखना है कि 0 हमारे पास 4 से छोटी है, बिल्कुल है, तो इसीलिए हमारे पास ये मूल की तरफ आएगा, यानी ये सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अब हमें इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। जब x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0। फिर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, 3 यानी कि हमारे पास ये यहाँ पे आएगा। अब आपको यहाँ पे इस लाइन को मिला लेना है, इस लाइन को आपको मिलाना है इस प्रकार से। और आपको यहाँ पे भी देखना है ये लेस देन है तो यानी कि ये भी हमारे पास मूल की तरफ ही आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे देखना है थर्ड इक्वेशन, जो कि हमने पॉइंट्स निकाला है, x की वैल्यू 7/2 तो x की वैल्यू 7/2 ये यहाँ पे आएगा कुछ इस प्रकार से। फिर हमारे पास y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं x की वैल्यू जब 0 आएगा तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आएगा, तो 5 हमारे पास ये यहाँ पे निकल के आएगा। अब आपको यहाँ पे मिला लेना है, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिलाना है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये यहाँ पे मिल गया है। अब आपको यहाँ पे भी देखना है, हमारे पास लेस देन है, यानी कि ये लाइन भी हमारे पास इस प्रकार से आएगी यहाँ पे।
अब आपको देखना है यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये रीजन हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, फिर हमारे पास इस वाले लाइन के लिए रीजन हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, और इस वाले लाइन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ये आएगा। यानी कि जो मूल का भाग है वो हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन हमारे पास निकल के आएगा यही हमारे पास अधिकतमीकरण देगा, यानी कि ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये ए पॉइंट्स हो जाएगा जो कि 0,3 है। फिर हमारे पास यहाँ पे ये बी पॉइंट्स हो जाएगा जो कि 7/2,0 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे ये एक पॉइंट्स हो जाएगा सी, और हमारे पास यहाँ पे ये एक पॉइंट्स हो जाएगा डी, और यहाँ पे ये हमारे पास ओ पॉइंट्स तो है ही। अब हमें सी और डी की वैल्यू चाहिए तो मैं इक्वेशन से निकाल लूंगा। देखो यहाँ पे सी और डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सी के लिए हमारे कौन सा इंटरसेक्ट लाइन है। आप देख सकते हैं हमारे पास 7/2,0, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये थर्ड और फर्स्ट लाइन है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन x + y = 4, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास 10x + 7y = 35। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 10x + 10y = 10 चुकी 40। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 3y = ये माइनस का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम माइनस माइनस को कैंसिल करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 5/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा x = 4 - y। अब यहाँ से x की वैल्यू 4 - y की वैल्यू हमारे पास है 5/3, तो यहाँ से ये हो जाएगा x की वैल्यू 12 - 5/3, x = 7/3 हो। यानी कि हमारे पास यहाँ पे सी पॉइंट्स के लिए एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगा 7/3, और यहाँ से ये 5/3। अब हम डी की वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ पे डी की वैल्यू के लिए देखते हैं कि कौन सा लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। अब जैसे देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 4,4 4,0 ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, और फिर इंटरसेक्ट यहाँ पे ये हो रही है यानी कि सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + y = 4। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x + 8y = 24। अब यहाँ से आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास ये इक्वेशन 3x + 3y = 12। अब आप यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ से ये हो जाएगा 5y = 12, तो y की वैल्यू हमारे पास 12/5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। x = 4 - y, x = 4 - y की वैल्यू 12/5 है, यहाँ से 12/5। फिर x की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगा 4×5 = 20, 20 - 12 8/5। अब यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू निकल के आया 8/5, 12/5, 8/5, 12/5। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आया है वो 7/5, 7/3, y की वैल्यू हमारे पास 5/3 निकल के आया। और हमारे पास यहाँ पे जो डी की वैल्यू निकल के आई है वो 8/5, 12/5, 8/5, 12/5। अब यहाँ पे हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास ए बी सी डी एंड ओ किस पे हमारे पास मैक्सिमाइज हो रही है। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम निकालने की बात करी जाती है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्सिमम z = 5x + 7y। मैं यहाँ पे जेड ए की बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट्स ये रहा, तो यहाँ पे 5 × हमारे पास x की वैल्यू 0 + 7 × y की वैल्यू 3, तो यहाँ से हो जाएगा 21। अब मैं जेड बी की बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 5 × x की वैल्यू 7/2 गुना 7/2 + 7 × y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 35/2। अब हम देखते हैं जेड सी के लिए, तो जेड सी के लिए हमारे पास यहाँ पे 5 गुना सी में हमारे पास x की वैल्यू 7/3 है, 7/3 +
बाई 7 गुना y की वैल्यू 5/3 है, 5/3। अब इसे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारे पास निकल के आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 70/3। अब मैं जेड डी की बात करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास 5 गुना डी में हमारे पास x की वैल्यू ये रहा 8/5, तो ये हो जाएगा 8/5 और फिर प्लस हमारे पास 7 गुना y की वैल्यू हमारे पास 12/5 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12/5। अब जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो हमारे यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 124/5। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जेड ए, जेड बी, जेड सी एंड जेड डी। तो आप देख सकते हैं जेड डी में हमारे पास अधिकतमीकरण है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ये हो जाएगा। तो आपको भी अपने एग्जाम्स में इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करनी है, और मैं ग्राफ मेथड पे और एक क्लास लेने वाला हूँ जहाँ पे हमारे पास पूछा जाता है न्यूनतमीकरण, यानी कि मिनिमम जेड पूछी जाती है, और वो भी एग्जाम से पहले, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ जाए। अब मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैक्स जेड दे रखी थी और हमारे पास यहाँ पे 3 कंडक्शन दे रखे थे। अब यहाँ पे इन तीनों जो इक्वेशन है उसके हम पॉइंट्स निकालते हैं, फिर पॉइंट्स निकालने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर ग्राफ में हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा आता है, जहाँ पे आपको ये देखनी पड़ती है हमारे पास साइन। इस साइन से हम पता करते हैं कि हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा आता है, और जब कॉमन रीजन आती है फिर हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ये पार्ट कॉमन हो रही है। फिर वहाँ पे हम उस कॉमन पॉइंट्स की वैल्यू प्राप्त करते हैं। फिर वैल्यू प्राप्त करने के बाद मैक्सिमम जेड में वैल्यू रख के एक एक करके हम देखते हैं, जैसे जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी। अब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, हम यहाँ जानते हैं कि हमारे पास जेड डी हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, तो हमारे पास जेड डी मैक्सिमम हो जाएगी और उसकी जो पॉइंट्स हो जाएगी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल और लेने वाला हूं जो कि नेक्स्ट क्लास में रहेगी, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए।